कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। क्या? जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया है उनके लिए एक सुझाव है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहां से उस टेलीग्राम लिंक से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन नहीं करना, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना। पहले उस चैनल को लिंक के द्वारा खोलिए, उसके बाद उस चैनल में दी गई जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें देखिए। अगर आपको लगता है कि उसमें रिकमेंडेशन जो आ रखी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और आपको 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी उन रिकमेंडेशंस पर लगती है कि हाँ, ये एक ग्रुप है जिसमें 80% एक्यूरेसी है, तो ही आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो ये तो रही आपके प्रॉफिट कमाने के लिए एक सुझाव। अभी बात करते हैं इंडियन मार्केट का, एनालाइज कर लेते हैं कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का एनालाइज करेंगे मार्च 26 2025 के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्लियर एनालिसिस करने के लिए मार्केट का जो हम एनालाइज करते हैं इसमें क्या देखते हैं, प्राइस लेवल देखते हैं, ट्रेंड और इंडिकेटर देखते हैं, साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या पोजीशन मार्केट में बेटर बन सकती हैं और उसके बाद ही हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की और लेवल्स की। तो सबसे पहले लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी का जो करंट ट्रेंड है वो सभी आप देख रहे हैं, पॉजिटिव है। आज 23,800 के ऊपर जाकर फिर वापस आया है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन 23,816 के ऊपर अगर रुकता तो कुछ और ही रिजल्ट होता। अभी कोई नहीं, अभी जहां है वहां है, मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते। तो कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है, लॉन्ग पोजीशन आपने करी हुई है, तो आप 23,477 तक उस पोजीशन को रख सकते हैं। अगर 23,477 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तब आप नई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं या तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है वो 23,557 पर है, दूसरा सपोर्ट है 23,445 पर है और तीसरा सपोर्ट 23,289 पर है। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस 23,825 पर है, दूसरा रेजिस्टेंस 23,981 पर है और तीसरा रेजिस्टेंस 224,093 पर है। यहीं से अगर बात करी जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कोई ली हुई है तो 51,109 का स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं। अगर आपको कोई नई शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो जब तक 51,109 को क्रॉस नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक आप नई शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है 51,337 पर, दूसरा सपोर्ट है 51,066 पर और तीसरा सपोर्ट है 50,703 पर। यहीं पे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 51,971 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 52,335 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 52,606 पर। यहीं से लेंगे दोस्तों फिन निफ्टी एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले करंट ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड इसमें पॉजिटिव है। पॉजिटिव ट्रेंड के साथ साथ स्टॉप लॉस अगर आप ने लॉन्ग पोजीशन होल्ड की हुई है तो 24,854 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं। अगर 24,854 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो आप नई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं। बात करिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो पहला सपोर्ट है 24,963 पर, दूसरा सपोर्ट है 24,839 पर, तीसरा सपोर्ट है 24,672। यहीं से अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस है 25,253 पर, दूसरा रेजिस्टेंस 25,421 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 25,544 पर। बात करेंगे मिड कैप निफ्टी एनालाइज की, तो मिड कैप निफ्टी का जो करंटली ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ट्रेंड के साथ साथ अगर आपने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो आप 11,421 का स्टॉप लॉस के साथ नई पुरानी पोजीशन जो अपने लॉन्ग पोजीशन लेके उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नई शॉर्ट पोजीशन को 11,421 के बाद ही बनाया जाएगा। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात की जाए तो 11,463 पर पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 11,345 पर, तीसरा सपोर्ट है 11,187 पर। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 11,740 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 11,898 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 12,047 पर। यहीं से बात की जाएगी सेंसेक्स की। सेंसेक्स एनालाइज करते हैं तो सेंसेक्स का जो करंटली ट्रेंड है वो है पॉजिटिव।
और अगर स्टॉप लॉस और लॉन्ग पोजीशन की बात की जाए तो आपने लॉन्ग पोजीशन 77,396 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं। 77,396 अगर क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो आप नई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो 77,595 पर पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 77,172 पर है और तीसरा सपोर्ट 76,599 पर है दोस्तों। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 78,591 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 79,164 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 79,587 पर। तो ये थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स पर कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस। अभी बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं जो बाजार को देखते हैं कि बाजार ऊपर ही जाएगा तो आप स्टॉप लॉस लगाकर रखें। आपका जो लेवल है, एक पोजीशन है, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और प्रॉफिट रेजिस्टेंस के आसपास आपको बुक करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास जाकर आपको या तो शॉर्ट करना है या तो जब सपोर्ट लेवल टूट जाता है तब आपको शॉर्ट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो हमेशा आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है और अपना जो लॉस है उसको कम से कम रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.